त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आज तक 24 न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। लोग मेरे काम से परेशान रहते हैं और मैं ऐसी पंचायत बनाऊंगा कि लोग देखेंगे, कहा सोहराब पटेल ने। इंदौर की सबसे बड़ी पंचायत का मैं फिर से एक बार सरपंच का चुनाव लड़ रहा हूं। ऐसे काम करूंगा कि मेरे पंचायत आदर्श के रूप में जानी जाए। इंदौर से कुछ दूरी पर बाग पंचायत के सरपंच का चुनाव लड़ रहे हैं, वही लोग मेरे खिलाफ लड़ रहे हैं। मैं नहीं, मेरा काम बोलता है, मेरे साथ अल्लाह है। जितने भी लोग खड़े हुए हैं उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। मैंने तो काम किया है, वो यहाँ की आवाम देख रही है। ये बात आज तक 24 न्यूज़ के सिटी चीफ से बात करते हुए अपने काम का बखान किया है। सुनिए सोहराब पटेल की जुबानी जाहिद खान के साथ। मियाँ मैं शेर हूँ, मेरी गुर्राहट नहीं जाती, लहजा नरम भी कर लूँ तो झुंझलाहट नहीं जाती। अगर ये शेर किसी पर उतरता है तो उसका नाम है सोहराब पटेल। इन्होंने जिस जगह हम मौजूद हैं यहाँ ऐसा लगता था जैसे ट्रेंचिंग ग्राउंड हो। इन्होंने आज जो मेहनतें करी, मेहनत का नतीजा ये है कि आज सोहराब पटेल की पंचायत अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि लेके आई है। उसका वजह ये है कि यहाँ के पूर्व सरपंच सोहराब पटेल ने जो मेहनत करी वो काबिल तारीफ़ है। हम आज सीधे तौर पर बात करते हैं सोहराब जी से कि सोहराब जी, अगर सरपंच और बनते हैं अगर आप, तो आने वाले वक्त में आपका किरदार क्या होगा और कौन कौन से काम हैं जो आपके दिल में है और आप पूरा करना चाहते हैं। हम बात करते हैं सोहराब जी। सोहराब जी आपके साथ जी नमस्कार। मैं पिछले 30 वर्षों से इस ग्राम पंचायत की सेवा कर रहा हूँ और इसके पहले कई वर्षों से या मेरा परिवार ही इस ग्राम पंचायत में मैं समझता हूँ कि जनता की सेवा कर रहे हैं। जिस तरीके से मैंने यहाँ पिछले समय जो काम किए हैं, अद्भुत काम मैंने इस पंचायत क्षेत्र में की है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण काम अगर कोई था तो वो दो बड़े बड़े काम, जो एक हमारा सपना था, एक तो कि यहाँ पे 10 लाख लीटर की एक नर्मदा की एक टंकी बने और लोगों के घर घर पे नल का जल पहुँचे। इसमें हम लगभग 75 से 80% कामयाब भी हो गए हैं। लोगों के घर पे कनेक्शन भी हो गए हैं। टंकी का काम लगभग 80% हो चुका है। बहुत जल्द मैं समझता हूं कि इस क्षेत्र को हम एक बड़ी सौगात देने वाले हैं, जो कि नर्मदा का पानी घर घर मिलेगा। इसी के साथ साथ हमने दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा भी हमने उठा रखा है, वो स्वच्छता को लेकर। जिस तरीके से धार रोड की जो स्थिति थी, जो शहर से कहीं इधर उधर से आसपास के लोग यहाँ पे टेंचिंग ग्राउंड टाइप बना रखा था, पूरा मैं समझता हूँ कि कड़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद हम आज इस कंडीशन में आ गए हैं कि अगर लोग देखते हैं कि शहर की सीमा में हम घुसने की कोशिश करते हैं तो इस पंचायत को देखते हैं तो पहले यही पंचायत से उनको लगने लगता है कि यार हम इंदौर शहर में बस पहुंचने वाले हैं। जो हमने मेहनत की है, मैं समझता हूं कि अद्भुत मेहनत की है और आगे भी हमारा मैनिफेस्टो है ये कि ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत, जहाँ 20,000 मतदाता, 1 लाख के लगभग जनसंख्या और ग्राम पंचायत, किस तरीके से यह काम करके इस ग्राम पंचायत को हम स्वच्छता की ओर ले जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये कोई भी हो, इसलिए मेरे को लोग हो सकता है पसंद नहीं करते हो, मगर मेरा मकसद है काम के मामले में, चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, पर किसी को बोलने में पीछे नहीं देते हैं। हमारे क्षेत्र का विकास होना जरूरी है। पार्टी पॉलिटिक्स चुनाव तक सीमित रहती है, उसके बाद में जनता का कैसे काम हो, सभी पार्टियों से मिल के जिसकी जो सत्ता में उससे बात करके क्षेत्र का विकास कैसे हो उस पर ध्यान देना चाहिए। ये चुनावी समर में कूद चुके हैं, पंचायत के चुनाव हैं, आप सरपंच के दावेदारी कर चुके हैं। यहाँ बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम अपनी ज़बानी नहीं, इन्हीं की ज़बानी सुनना चाहते हैं कि क्या काम है जो आपके दिल में आज कसक करता है और सरपंच बनते हैं, वो काम की प्राथमिकता क्या हो? मेरी सबसे पहली प्राथमिकता मैंने बता दी, स्वच्छता को लेकर सबसे पहली प्राथमिकता अगर कोई होगी तो स्वच्छता को लेकर इस पंचायत को मैं स्वच्छ और नंबर 1 बनाऊंगा। दूसरा, बहुत सारी ऐसी कई कॉलोनियां यहाँ पे कटी हैं जहाँ ड्रेनेज और इसकी दिक्कत है, तो दूसरा काम मेरा रहेगा कि कुछ कॉलोनियां रह गई उनको ड्रेनेज से जोड़ना, और जहाँ साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है, कचरा गाड़ी जहाँ नहीं पहुँच पाती, छोटी छोटी गलियाँ हैं, उसमें हमें छोटी गाड़ियाँ लेके लोगों के साफ सफाई पे ज़्यादा हम रखेंगे ध्यान उसका, और
सबसे ज़्यादा हम उस पर हम काम कर रहे हैं कि इस क्षेत्र में जो काम बचा है, जो जनता की मांग होती है, जो जनता का वो होता है बिजली, पानी और सड़क, वो लगभग मैं समझता हूँ कि 99% हम यहाँ कर चुके हैं। अब हमारा पूरा फोकस रहेगा तो स्वच्छता को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर हम अस्पताल की बात करेंगे और स्वच्छता को लेकर। ये दो हमारे खास प्रमुख मुद्दे हैं। कैसे गाड़ियाँ डोर टू डोर घर से कचरा उठे लोगों का और जो गंदगी है, और दूसरे इसी के साथ साथ कई आवारा जानवर भी यहाँ पे है जिनको हम यहाँ से बाहर करने का पूरा प्रयास करेंगे। और इस बार निश्चित ही हम यहाँ आवारा पशुओं को जो शहर से निकाल कर यहाँ भेजे गए थे उनको वापस हम यहाँ से कहीं और दूसरी जगह भेजेंगे। यहाँ एक तालाब है, सिरपुर तालाब, जहाँ हमेशा नशा करते हुए लोग पाए गए हैं। कई बार चंदन नगर थाने में सिर्फ यही इल्ज़ाम लगा कि तालाब के पास बैठ के लोग नशा करते हैं, और यहाँ पास ही में एक ऐसा वार्ड भी है जिसकी वजह से वहाँ के लोग यहाँ के नशा करते हैं। ऐसे नशे के लिए आपने तरक्की की तो बात करी, नशा यहाँ बहुत चलता है, आपके इल्म में है? बहुत अच्छी बात आपने बताई मेरे को कि नशे के मामले में मैं समझता हूँ कि ऐसी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत और जहाँ मध्यम वर्गीय लोग यहाँ निवास करते हैं, और ऐसी छोटी छोटी जगहों जहाँ कस्बे शहर से लगी हुई एरिया है, यहाँ आप यकीनन ग्राम पंचायत है और यहाँ पंचायत में ऐसे काम हो रहे हैं, मगर यहाँ फिर भी कहीं ना कहीं सौरभ जी ऐसी कमियां हैं, जैसे कि स्कूल हो, जैसे कि हॉस्पिटल हो या ज़िला अस्पताल है। तो यहाँ इतनी बड़ी तादाद में पब्लिक रहती है और वहाँ जाके उसके बाद वो कहीं और भेज दिए जाते हैं। सब में पहली प्राथमिक अस्पताल है, उसके लिए आपकी क्या? मैं अस्पताल के लिए लगातार मैं प्रयास भी कर रहा हूँ। हमने एक ज़मीन भी देखी है। निश्चित ही यहाँ पे मैंने एक उप स्वास्थ्य केंद्र बनाया है जो छोटे स्तर पे है, जहाँ पे टीकाकरण भी होता है, जो छोटी मोटी। मैं और एक यूनानी का एक बड़ा यहाँ पे डॉक्टर यहाँ पे नियुक्त है जो कि निःशुल्क दवाइयाँ भी सबको देते हैं। पूरी पंचायत में मैं समझता हूँ कि सबसे पहला हमारा ये प्रयास होगा कि इस ग्राम पंचायत बांक में कम से कम 5-6 बेड का एक हॉस्पिटल एनी हाउ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक गरीब तबका है और यहाँ कई प्रकार की दिक्कतें हैं। तो ये इसमें हमारा अभी से हमने इस पर प्रयास भी चालू कर दिया और निश्चित ही हम यहाँ एक बड़ा अस्पताल, शासकीय अस्पताल देने का प्रयास कर रहे हैं और निश्चित ही हम उसको कराएंगे यहाँ पे। और इसी के साथ साथ अस्पताल के साथ साथ हमने स्कूल की बारी आती तो हमने एक हमारा भी मैनिफेस्टो है कि यहाँ पे हमने सरकारी 3 स्कूल है बड़े बड़े इस पंचायत में। पहली पंचायत है जहाँ शासकीय स्कूल 3 है अलग अलग दिशाओं में, और वहाँ हाई स्कूल के लिए हम पूरी ताकत से इस बार हमारा प्रयास रहेगा कि यहाँ की हमारे क्षेत्र की जो बच्चियाँ हैं, गरीब बच्चियाँ हैं, पढ़ने में बहुत एक्सपर्ट अच्छा पढ़ती है, यहाँ पढ़ने के बाद में कहीं दूसरे स्कूल में वो जा नहीं पाती, इस कारण से कई बच्चियाँ स्कूल नहीं जाती है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि यहाँ हाई स्कूल हम बनाने का सबसे पहली प्राथमिकता हमारी रहेगी कि हमारे यहाँ हाई स्कूल हम कैसे बने, उसका प्रयास हम करेंगे। देखने में आता है कि जहाँ पंचायत की बात होती है तो वहाँ ग्रामीण क्षेत्र कहलाता है और वहाँ कम इल्म होता, पढ़े लिखे कम होते हैं। अगर आप इतना बड़ा स्कूल बनाएंगे तो किससे मदद मांगेंगे? मैं तो शासन प्रशासन से पूरा सभी से मैं तो मदद मांगता हूँ, मदद में मैं पीछे नहीं रहता हूँ। चुनाव हो या कोई सी पार्टी पॉलिटिक्स एक अलग चीज़ होती है, मगर अच्छे काम के लिए मैं सभी से मदद मांगता हूँ और सभी का मुझे सहयोग भी मिलता है। मैं प्रयास करता हूँ, इसलिए इस क्षेत्र में मैं लगातार काम भी कर रहा हूँ और मेरी सुनी भी जाती है। देर हो सकती है मगर यहाँ काम होते हैं। इनका कहना है कि देर आया दुरुस्त आया, मगर शोभा पटेल का जब नाम आता है तो कहीं ना कहीं ये चर्चाओं का विषय बनते हैं कि आप बड़े ही विवादित हैं। ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा मैं नहीं समझता कि विवादित वाला कोई मसला है, मगर यहाँ है कि एक्चुअल में झगड़ा यहाँ पे विकास और उसका है, और मैं विकास में फिर किसी को भी नहीं बगसता हूँ, चाहे कोई भी हो। इसलिए मेरे को आपके पास बैठ के लोग नशा करते हैं और यहाँ पास ही में एक ऐसा वार्ड भी है जिसकी वजह से वहाँ के लोग यहाँ के नशा करते हैं। ऐसे नशे के लिए आपने तरक्की की तो बात करी, नशा यहाँ बहुत चलता है, आपके इल्म में है? बहुत अच्छी बात आपने बताई मेरे को कि नशे के मामले में मैं समझता हूँ कि ऐसी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत और जहाँ मध्यम वर्गीय लोग यहाँ निवास करते हैं, और ऐसी छोटी छोटी जगहों जहाँ कस्बे शहर से लगी हुई एरिया है, यहाँ आपने देखा होगा पूरे ग्राम पंचायत क्षेत्र में कहीं भी आपको एक कलाली के नाम पे कोई चीज़ यहाँ पे मिलेगी नहीं।
दूसरा, यहाँ नशे का कोई कारोबारी को हमने किसी को यहाँ पनपने दिया नहीं। रही बात तालाब पे जो नशा करने आते हैं, तो ये शहर से कुछ लोग इधर उधर से जो भी आते हैं, उस पर भी सख्ती से पुलिस यहाँ निपटती है। और पाल पे जो आवारा लोग जो नशा करने आते हैं, कई बार हमने उनको यहाँ से पकड़ा के थाने की ओर भेजा है। और यहाँ नशे को लेकर हम पूरे जागरूक हैं। यहाँ ना कोई नशे के नाम का कोई ऐसा कोई बड़ा नशाखोर यहाँ है पनपने दिया, ना हमने यहाँ पे कोई कलाली खुलने दी। हमारा आखिरी सवाल होगा, आपकी इतनी बड़ी पंचायत और यहाँ इतने सारे लोग आपके जाने वाले हैं, आपकी पंचायत से अपने हमारे चैनल के माध्यम से आपके मतदाताओं से क्या कहना है? मैं समस्त मतदाताओं का दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि पिछले 30 वर्षों से जो मोहब्बत उन्होंने मेरे पे विश्वास रखा है, मैं उस विश्वास पे खरा उतरा हूं। और जो मेरे मतदाताओं ने मेरे से जो आस लगा रखी है, मैं उनकी उम्मीदों पे बिल्कुल खरा उतरूंगा। जो इस क्षेत्र की ज़रूरत है, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या अन्य जो भी समस्या हो, उसके लिए मैं जनता से पूरा विश्वास के साथ, और जनता को विश्वास भी है मेरे ऊपर, हमेशा रहा और हमेशा रहेगा जीवन भर। क्योंकि यहाँ की जनता, मैं समझता हूँ कि पूरे विश्वास के साथ मेरे को चुनती है। और हमेशा जब मेरा नाम आता है तो कोई मतलब यहाँ पे दरकिनार लग जाते हैं। जब मेरा नाम आता है, सरपंच में अच्छे अच्छे बड़े सूरमा यहाँ मेरे सामने लड़ने में से हटने की कोशिश करते हैं। आपका नाम? सोहराब पटेल, पूर्व सरपंच भाग। तो आप थे सोहराब पटेल साहब। इनका ये कहना है कि मैं सरपंच का चुनाव लड़ूंगा, इंदौर में मारा है सफाई को लेकर पंच, अब के लगाऊंगा मैं छक्का। देखना है कि क्या इस पंचायत में छक्का लगेगा। जो ट्रेंचिंग ग्राउंड थी उसकी सफाई हो गई, क्या हमेशा ऐसी हालत रहेगी, इतना ही स्वच्छ आपकी पंचायत रहेगी, यह आने वाला वक्त तय करेगा। और ऊँट अब किस करवट बैठेगा, यह आने वाला समय तय करेगा। कैमरामैन शाहनवाज खान के साथ जाहिद खान, आज तक 24 न्यूज़, इंदौर।